इसलिए भक्ति योग की पद्धति आप लोग देख रहे हैं, ये जो सब यूरोपियन अमेरिकन लोग इधर आए हैं, ये और कुछ नहीं जानते, ये भगवान को ही, कृष्ण को ही मानते हैं। और सब समय देखिएगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। ये साधु और महात्मा, इसलिए हम लोग का उचित है साधु संग, इन लोग का संग करना चाहिए। ये विचार ठीक नहीं है कि ये लोग अंग्रेज है, ये मंदिर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अंग्रेज लोग इधर है और जरा भी अमेरिकन लोग है। नहीं, वैष्णवी जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अच्छे शिलाधु पुरुषु नरमती वैष्णवी जाति बुद्धि। वैष्णव कोई जाति विशेष नहीं है। जैसे हनुमान जी तो मनुष्य भी नहीं है, जानवर। बंदर तो जानवर ही होता है, फिर हनुमान को क्यों पूजा किया जाए? अगर कोई बंदर को पूजा करते हैं क्या? जाति बुद्धि से अगर हनुमान जी को समझा जाए ये तो बंदर जाति है, इसको क्यों सम्मान दिया जाए? नहीं, वैष्णवी जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए। अच्छी शिलाधि, भगवान की जो अर्चा मूर्ति है उसमें कोई अगर समझे पत्थर है, और अच्छी विष्णु शिलाधि गुरु नरमती, और जो गुरु है वास्तविक गुरु आचार्य है उसको कोई साधारण मनुष्य समझे। और इसी प्रकार जो वैष्णव है उनको कोई जाति विशेष समझे, उसको शास्त्र में कहते हैं नारकी बुद्धि। बुद्धि ठीक नहीं है। जो भजन करें वो साधु है। चैतन्य महाप्रभु बताए कृष्ण भजनते नाही जाति कुलादि विचार। जो कृष्ण भजन करने पाए हैं उसको जाति कुल का विचार नहीं करना चाहिए। भगवान सबके लिए ओपन है। मां निपात में पास से पाप जो, पापी से महापापी जोनी में जन्म हुआ है, चंडाल कुल में जन्म हुआ है, तो उसमें कोई बाधा नहीं। जैसे जमुना जी में स्नान करने को जाते हैं, किसी के लिए बाधा है? सबको यहाँ भंगी भी जा सकते हैं स्नान करने में, उसमें क्या दो, वो भी पवित्र हो सकते हैं। और ब्राह्मण पंडित साधु सन्यासी वो भी जा सकते हैं, कोई किसी के लिए रोक नहीं। इसी प्रकार भगवत भजन करने में किसी के लिए रोक नहीं, सबके लिए रोक है। क्योंकि असल में तो जीवात्मा वो तो भगवत वस्तु है, भगवान का अंश स्वरूप है। सोना अगर कोई खराब जगह में पड़ा हुआ है, वो सोना को क्या कोई लेगा नहीं, जरूर सोना पवित्र नहीं होता। ये चाणक्य पंडित नदी बात को भी कहते हैं, अमेध्यात अपि कांचनम। यदि कोई खराब जगह में कांचन है तो उसको लेना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। अब अमेध्यात अपि कांचनम, तो यह आसक्ति बढ़ाने के लिए रूप गोस्वामी बताते हैं आदौ श्रद्धा। पहली चीज है श्रद्धा, विश्वास। देखो जी इधर भगवान है, ये भगवान मंदिर में जो आते हैं ये पत्थर दर्शन करके नहीं आते हैं, वो जानते हैं इधर भगवान है, इसका नाम है श्रद्धा। जरूर भगवान है। आदो श्रद्धा तथो साधु संग। ये श्रद्धा से आते हैं, और अगर श्रद्धा और बढ़ाने चाहते हैं तो साधु जो है, जो भजन करने वाले हैं, उसको संग करना चाहिए। ददाति प्रतिगिन्नाति गुच्छमाखाति पिच्छति च भुक्ते भोजयते चैव सर्वविद प्रीतिलक्ष्य। साधु से व्यवहार करने से साधु संग हो, फिर आस्ते आस्ते साधु संग होने से जो आगे बढ़ेंगे तब भजन क्रिया, तब उनको हम भी भजन करें, साधु लोग जैसे करते हैं, मैं भी हरिनाम को जपा करें, भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा तथो साधु संग अतो भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्। भजन करने से ये जो अनर्थ है, जो अनर्थ था जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, जो चीज हमारा जरूरत नहीं, वो सब चीज अगर
दुष्संग से हम प्राप्त हुआ है तो उसको छूट जाता है। अनर्थ निवृत्ति से, जैसे बीड़ी फूकना, तो बीड़ी नहीं फूकने से भाई मर जाता है, एक अनर्थ है। दुष्संग से सीखता है ये बीड़ी फूकना। इसी प्रकार सत्संग छोड़ भी सकता है। ये लोग देखिए, ये अमेरिकन लोग, इनका दैनिक कार्य है अवैध स्त्री संग और मांस खाना और शराब पीना और जुआ खेलना, लेकिन सब छोड़ दो। अनर्थ निवृत्ति श्याम, सब निवृत्ति। ये साधु संघ का फल है। आदो श्रद्धा तथो साधु संघ तथो भजन क्रिया अथो अनर्थ निवृत्ति श्याम तथो निष्ठा, फिर विश्वास और दृढ़ हो जाते। भगवत भक्ति तथो निष्ठा, तथो रुचि, रुचि होती है भगवान की कथा सुनने में, रुचि तथा शक्ति, ये रुचि का भाव, फिर आसक्ति। आसक्ति भगवान पहले से शुरू करते। इसका पहले श्रद्धा और साधु संग और अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा और रुचि, ये 5 स्टेज पार हो करके जब आसक्ति है, भगवान को छोड़ ही नहीं सकता, वो नशा हो जाता। ये सब नशा, बीड़ी का नशा, सिगरेट का नशा और शराब का नशा, गांजा का नशा, ये सब छोड़ करके ये नशा जब पैदा हो जाती है, जब भगवान को हम छोड़ नहीं सकते, उसका नाम है आसक्ति। तो ये मई आसक्त मना, इस प्रकार व्यक्ति जो कि भगवान से आसक्ति हो, ये लिबरेटेड स्टेज है। भगवान में आसक्ति होना है साधारण स्टेज नहीं है, भौतिक स्टेज में नहीं। क्योंकि अनर्थ निवृत्ति, भक्ति परेशान भव विरक्ति अन्यत्र। भक्ति, कोई व्यक्ति भक्त है तो फिर उसका ये सब जो अनर्थ है उससे रुचि नहीं लगती, खुद ही छोड़ दे। ये भक्ति का पहचान। और भक्त भी है, बीड़ी भी पीते हैं, वो भी ठीक है, कभी कभी होता है, लेकिन खुशी से ये सब अनर्थ को लेना नहीं चाहिए। अभ्यास से एक आदमी छोड़ दिया था, फिर भी पूर्व अभ्यास से कभी दुष्ट हो जाते हैं तो उसको भी भगवान कह दिया अभी देश बुरा था। कोई बात, उसको भजन ठीक है कि नहीं, भजते मां, वो बात ठीक है। यदि वो बात ठीक है तो साधु नहीं समझ, वो साधु। उनका जो भक्ति का जो क्रियाक्रम है उसको छोड़ता नहीं, कभी कदम अभ्यास से, कभी बीड़ी पी, तो उनके लिए माफ होता। बाकी जो जानबूझ करके ये सब व्यसन करते हैं, उसके लिए मुश्किल है अटॉनमेंट जो करते नहीं। तो मैया सप्तमना प्राप्त योग व्यंजन मदा, ये जो योग है इसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो योग क्या प्रैक्टिस? भक्ति योग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम बंधनम दासम सत्कम माधु निवेदनम, 9 प्रकार से भक्ति जागरण कीजिए। कुछ नहीं तो इधर आके सुनिए, श्रवणम, सुनते सुनते आपको सब चीज प्राप्त हो जाए। सिन्नताम सखता कृष्ण पुण्य श्रवण की, भगवान की कथा जितना आप लोग सुनेंगे उतना आपको पाप नाश हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा। और संपूर्ण पाप नाश हो जाने का पश्चात केवल पुण्य ही रहेगा, तब आप भगवान को समझ सकते। देशाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते धर्म निर्मुक्त भजन्ते मां। वो तो दृढ़ता से भजन कर सकते हैं जिसको बिल्कुल पाप मिल गया। ये भगवान है परम पवित्र, और तो अपवित्र होकर के भगवान के पास कोई पहुंच नहीं सकता। वो पवित्र होना चाहिए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। और जो
भगवान को समझा क्या पवित्रम परमम। तो यदि आप भगवान को चाहते हैं तो आपको भी पवित्र होना पड़ेगा। ये बात नहीं है कि मैं अपवित्र रहेंगे और भगवान को समझेंगे, ताकि भगवत भजन करते करते हैं पवित्र हो जाता है। सिन्नता सबता कृष्ण पुण्य सबता। इसलिए उचित है जो भगवत मंदिर में आइए और भगवान का दर्शन कीजिए और भगवान की कथा सुनिए, श्रवण हो। और केवल श्रवण नहीं, श्रवण करके कीर्तन कीजिए। जितना सुने हैं वो दूसरे को सुनाइए, उसका नाम है कीर्तन। श्रवणम कीर्तन विष्णु। किसका विषय? विष्णु, और किसी का विषय नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, ये सब विधि है। तो जो लोग वृंदावन में आए हैं उनकी उचित है कि ये सब भगवत विषय सुने और फिर आस्ते आस्ते केवल पुण्यवान ही रह जाए। जो जिसको पुण्य नहीं होता है वो भगवान को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमको सुनना चाहिए। जो पुण्यवान हुए बिना हुए भगवान की कथा में रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, और आस्ते आस्ते हो एक दिन में सब चीज नहीं होता है। बाकी ये सब प्रोसेस मैया सप्तमना प्रार्थ जोगम जिंजन, ये भक्ति जो जिंजन मदाश्रय, ये कोई बाहरी आदमी का आश्रय में रहने से काम नहीं चलता। मदाश्रय ये तो डायरेक्टली भगवान का आश्रय ग्रहण कीजिए। नहीं तो जो व्यक्ति संपूर्ण रूप से भगवान का चरण में आश्रय लिया है उनका आश्रय लीजिए, तो फिर भगवान को समझ में आएगा। समग्रम और असंशय, कोई संदेह नहीं, और संपूर्णता से कोई चीज भगवान बता रहे हैं। हम लोग आगे और कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे श्री भगवान उवाच मय्या सप्तमना पार्थ योगं युञ्जन मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच कृष्ण उवाच नहीं बोला, भगवान उवाच, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही होता है भगवान और भगवान का अर्थ होता है कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतार जितने हैं, मुख्य मुख्य अवतार, तो सुत गोस्वामी उसको विवरण दे करके आखिरी में सिद्धांत कर रहे हैं। जो ये जितने भगवान का नाम हम बताया, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, अनेक प्रकार भगवान का अवतार है, राम नृसिंह वराह आदि। एते चांस कला पुंस, जितने हैं कोई भगवान का अंश है और कोई भगवान का कला है। अंश का अंश को कला कहा जाता है। मुख्य भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान कृष्ण। शरीर से जो पूर्ण भगवान जो है वो कृष्ण। श्री भगवान उवाच, स्वयं कृष्ण अपने को बता रहे हैं। ये जो भगवद गीता है, जो भगवान स्वयं उपस्थित होकर के अपने विषय को समझा रहा है। भगवान को कोई स्पेकुलेशन करके समझ नहीं सकता। मनोधर्म से भगवान को कोई नहीं समझ पाए, क्योंकि भगवान असीम
और हम लोग का जो विद्या बुद्धि है वो सब सीमित है। इसलिए हमारा जो इंद्रिय ज्ञान है, अखज ज्ञान, वो अखज ज्ञान से भगवान को हम लोग नहीं समझ पाएंगे, ये संभव है। इसलिए जो लोग मेंटल स्पेकुलेशन में है, भगवान इस तरह से हो गए, भगवान निराकार है, भगवान आकार है, भगवान है ही नहीं, भगवान मर गया, अब हम भगवान हैं, ये जितना स्पेकुलेशन है ये सब फजूल। क्योंकि हम लोग जो है बद्ध जीव, कंडीशन सोल, हमारा 4 दोष है। एक दोष है कि भ्रम होता है। हम लोग बड़े बड़े लीडर लोग भ्रम करते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग का जीवन है ये भ्रम होना स्वाभाविक है। और प्रमा, इल्यूशन, एक चीज को और एक चीज समझ लेना। जैसा हम लोग शरीर को सेल्फ समझते हैं, जे शरीर आत्मा, विशेष करके नास्तिक लोग वो समझते हैं ये शरीर मैं, ये जो मैं इंडियन है यही हम अमेरिकन है यही हम। पर शास्त्र में कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। भगवान खुद भी कहते हैं, भगवद गीता में, देहिन अस्मिन यथा देहि, अस्मिन देहे, ये शरीर का भीतर जो आत्मा है वो असल चीज है। शरीर बाहरी पोशाक है। कल इस विषय में हम लोग को चर्चा की है। तो इसका नाम है प्रमा। एक चीज को और एक चीज को समझते हैं। तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और दूसरे को ठगाना, चीट करना, ये भी हमारी एक प्रवृत्ति है। हमको कुछ ज्ञान नहीं है और हम लीडर बन गए तो मिसलीडर हो गया। अंधा तथा अंधई रूपनीय माना, जिसको ज्ञान है नहीं वो तो अंधा है, वो दूसरे अंधे को कैसा गाइड करें, यह असंभव। तो भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करुणापात, यानी हमारा जो सब इंद्रिय है ये सब अपोटू है। अब देखिए आंख है, वृद्धावस्था होने का कारण और अपोटू हो गया चश्मा लगाने पर। अब ये कोई स्थिर है नहीं, चश्मा लगाने से ही हमको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार सब इंद्रिय जो ज्ञान जो है हमारा वो सब संपूर्ण नहीं है, उसमें बहुत सा डिफेक्ट्स रहता है। इसलिए ज्ञान का लाभ करने के लिए शास्त्र में कहते हैं तद विज्ञानार्थम सा गुरु में वह अभिगच्छे, गुरु के पास जाना चाहिए ज्ञान लाभ, वास्तविक ज्ञान लाभ कर। तो गुरु कौन है? गुरु तो स्वयं भगवान है। और भगवान से जो ज्ञान लेता है वो गुरु। चैतन्य महाप्रभु यही बताए कि আমার आज्ञाएं गुरु হইয়া तारो यही देश। जिस देश में आपको स्थिति है उसी देश में बाहर अगर ना भी जाइए, जिस मोहल्ला में है, जिस घर में है, जिस फैमिली में है, वहां आप गुरु बन जाइए। गुरु का अर्थ होता है दूसरों को ज्ञान दो। ये जो अज्ञान में हम लोग सब पड़े हुए हैं, इसलिए गुरु का डेफिनेशन है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु मिलितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का ये काम है
जो अज्ञान से उसको उद्धार करके और ज्ञान में ले आने, अंधकार से प्रकाश में ले आने, ये गुरु का काम है। तो ये सभी का कर्तव्य है। अगर ज्यादा नहीं तो फैमिली वाइज, अपना फैमिली में जो अपना बच्चे हैं और डिपेंडेंट है, स्त्री पुत्र आदि, उन्हीं का गुरु हो जाओ। और थोड़ा बढ़ा लीजिए, समाज का हो जाइए, सोसाइटी का हो जाइए, कम्युनिटी का हो जाइए, देश का हो जाइए। हाँ, तो फिर गुरु कैसा होगा उसका भी शायद चैतन्य महाप्रभु बताया है। हमारा गाय गुरु हैया तारो यही देश, जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो कृष्ण जो बताए हैं, कृष्ण असल गुरु है, भगवान उवाच, इसलिए इधर कहते हैं भगवान उवाच, उसका ऊपर और कोई गुरु है ही नहीं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु यद्यपि स्वयं कृष्ण है, तथापि भक्तावतार से प्रचार कर रहे थे। इसलिए ये नहीं बोल रहा है जो हम जो कह रहे हैं, उनकी आज्ञा है, ये गुरु आज्ञा देते ये बात कहो। क्या बात? जब जारे दाखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कृष्ण जो उपदेश दिया है उसको बताओ, तब तुम गुरु हो जाओ। और अनशन बकोगे तो उसमें कुछ फल नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। हाँ, रियल मैसेज जो है वो कृष्ण जो बता रहे हैं उसको ले और उसको बताओ दुनिया में। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि पृथ्वीते आछे जतो नगरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईबे मोर नाम। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन था कि स्वयं भगवान कृष्ण ही है, कृष्ण वर्णम तिषा कृष्णम। कृष्ण आकर के समझाया, खूब समझाया भगवद गीता से। ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज। आदमी समझा नहीं, फिर भी मिसलेड हो गया, बहुत से आदमी सब मिसलीड किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होते हुए भी भक्त रूप से आया, भक्त शक्ति। तो वो इस बात समझाया। कृष्ण बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जो कृष्ण जो बोल रहे हैं उसको सुनो, उसको मानो। बात एक ही है। और हम लोग भी चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से वही बात करते हैं। और दूसरी बात नहीं, जो कृष्ण पहले आया था वो तो मर गया है, अब हम कृष्ण हो गया, हम अवतार हो गया, हम भगवान हो गया, नहीं, ये सब बात नहीं। हम लोग वही पुरानी बात करते हैं। देखो जी, कृष्ण भगवान है और भगवान का चरण में प्रवृत्ति करो, सब समय भगवान का मनन करो, सब समय भगवान का चिंतन करो और भगवान में भक्ति करो, भगवान का भक्त बन जाओ, भगवान का नमस्कार करो, भगवान को पूजा करो। तो वही भगवान खुद जो बता रहे हैं, फिर आप लोग को सामने उपस्थित कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच। भगवान का अर्थ होता है, भगवता शब्द से अर्थ होता है ऐश्वर्य। धन एक ऐश्वर्य है, बल ऐश्वर्य है, और ज्ञान ऐश्वर्य है, रूप ऐश्वर्य है, वैराग्य ऐश्वर्य है, और जश, ये सब ऐश्वर्य है। ये सब चीज का संपूर्ण अधिकारी जो है उसको कहा जाता है भगवान। तो वो भगवान खुद अपने को समझा रहा है। जो आप लोग सब भगवान क्या चीज है, सब सारा दुनिया में कोई बोलता है भगवान है नहीं, कोई है, भगवान के विषय में चर्चा है, बाकी उनको खुद विशेष ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान खुद अपने को समझा रहे हैं कि
मय्यासक्त मना पार्थ योगं जुञ्जन मदाश्रय असंशय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छिन्। सुनांस, जिस तरह से कोई संशय नहीं है, यानी सब संशय से मुक्त होकर के समग्र संपूर्ण रूप से भगवान को ज्ञान यदि लाभ करने को चाहते हो तो सुनो भगवान क्या चीज। ये सप्तम अध्याय भगवद गीता में स्वयं भगवान बता रहे हैं, आप लोग सब पढ़े हुए हैं। तो उसको पहली काम करते हैं क्या, मय्यासक्त, हमारा ऊपर आसक्ति बढ़ाओ। आसक्ति हम लोग का है, क्या चीज है आसक्ति, वो हम लोग सभी जानते हैं। धन में है आसक्ति, स्त्री में है आसक्ति, और फैमिली और सोसाइटी, नेशन, सभी में आसक्ति है। तो भगवान बोलता है कि मय्यासक्त, वो आसक्ति हमसे बढ़ाओ, हमारा ऊपर आसक्ति बढ़ाओ, ये योग बढ़ाओ, ये जो प्रैक्टिस करो। मय्यासक्त मना पार्थ, ये जो भगवान में आसक्ति बढ़ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु सिखाए हैं, आसक्ति क्या चीज है। गोविंद विरहीन में जुगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम सुन्नायितम जगत सर्वम गोविंद विरहीन में, इसका नाम है आसक्ति। जो भगवान को नहीं देख करके, कृष्ण को नहीं देख करके, श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण, बाकी श्री राधा रानी के भाव से वो प्रचार कर रहे हैं। तो राधा रानी का ये भाव है, गोविंद विरहीन में क्या हो रहा है, जुगायितम निमिषेण, एक निमिष मात्र समय हमारा मालूम होता है एक जुग। वन मोमेंट इज इक्वल टू 12 years। जुगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम, आंख से अनर्गल पानी बह रहा है। जुगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम सुन्नायितम जगत सर्वम, दुनिया सब सुन्न हो गया। क्यों, गोविंद विरहीन में, गोविंद को हम देख नहीं रहा। इसका नाम आसक्ति। ये आसक्ति जो राधा रानी की जो आसक्ति, ये सब में संभव नहीं है। इसका नाम है महाभाव। परंतु कुछ तो कुछ आसक्ति होनी चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार जो विषय है, प्रेमा पुमार्थ महान, धर्मार्थ काम मोक्ष, ये पुरुषार्थ करते हैं, परंतु ये पुरुषार्थ नहीं है। इससे और आगे वो क्या है, न प्रेमा, भगवत प्रेम लाभ, यही असल चीज है। भगवत प्रेम नहीं होने का कारण, वो जो प्रेम है ये भौतिक जगत में हम लोग सब विस्तारित कर दिया है। वो प्रेम फिर एकत्रित करके जब भगवान का चरण में हम लोग देंगे, उसका नाम है मय्यासक्त मना प्रार्थम योगम, वो जो प्रैक्टिस करना तो भगवान सिखा रहा है। और वो जो प्रैक्टिस किस तरह से होगा ना, मदाश्रय, आश्रय लेने होगा भगवान का, और नहीं तो भगवान को जो निछक भक्त है, नाम शुद्ध भक्त, उसका आश्रय लेना। मत आश्रय दोनों अर्थ हो सकता है, जो हमारा डायरेक्टली आश्रय, और नहीं तो जो हमको आश्रय ग्रहण किया है उसका आश्रय, मदाश्रय। तब ये जो साधन संपन्न हो। मय्यासक्त मना पार्थ योगम जुञ्जन मदाश्रय असंशय
इस प्रकार से यदि आप ये योग साधन करेंगे तो निसंशय सभी भगवान का विषय संशय होता है। किसी को पूछिए कि भगवान ये शब्द से आप क्या समझते हैं, तो कोई ठीक नहीं बता सके। संशय है साहब। पहले तो है कि नहीं है, आकार है कि निराकार है, अनेक प्रकार से। तो भगवान बोलते हैं यदि आप ये योग प्रैक्टिस करेंगे मदाश्रय, हमारा आश्रय में, ये हमारा भक्त का आश्रय में, तो असंशय, कोई संशय नहीं रहेगा, फिर निश्चित हो जाएगा ये भगवान है। और समग्रम का अर्थ होता है जो भगवान तो सब जगह में ही है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति तत्तविदस् तथ्यम जद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। यदि आप कृष्ण को समझ जाएंगे तो असंशयम समग्रम, तो परमात्मा तत्व क्या है और ब्रह्म तत्व क्या है वो भी सब समझ जाएंगे। उसको समझ में कोई मुश्किल नहीं। इसलिए हम लोग का उचित है, जैसे भगवान बताते हैं कि मैं आसक्त, भगवान में आसक्ति किस तरह से बढ़े, ये प्रयास करनी चाहिए। तो ये आसक्ति बढ़ने के लिए जो उपाय है, ये गोस्वामी लोग वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु का जो साक्षात शिष्य थे, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास छह गोस्वामी, उनके भीतर श्री रूप गोस्वामी प्रधान माना जाता है। तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि भगवान में आसक्ति बढ़ाने के लिए ये उपाय वो बताते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु उसमें बताते हैं क्या चीज है ना, आदौ श्रद्धा। जैसा आप लोग इधर आए हैं, क्यों आए? ये श्रद्धा है कि चलो जी ये हरे कृष्ण मूवमेंट होता है, चलो थोड़ा सुना जाए क्या है लोग बोलते हैं। इसका नाम है श्रद्धा। ये श्रद्धा बेसिक प्रिंसिपल है, और ये श्रद्धा दृढ़ हो जाने से फिर उसको कहा जाता है निष्ठा। तो हम लोग का गौड़ीय वैष्णव का जो आचार्य लोग है, वो श्रद्धा शब्द का व्याख्यान किया है कि श्रद्धा शब्दे विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्णे भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। इसके नाम है श्रद्धा। जो भगवान जो कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इसमें जिसको विश्वास पूर्ण है कि भगवान का चरण में शरणागति होने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा, इसके नाम है श्रद्धा। उसको पहले कुछ श्रद्धा नहीं है। जिसको संपूर्ण विश्वास है, ये सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये जो भगवान कहते हैं कि कौन करेगा? जिसकी श्रद्धा है, हाँ भगवान जो बोल रहे हैं ये ठीक है, यही हमको करना, उसका नाम श्रद्धा। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये श्रद्धा शब्द का व्याख्यान कर रहे हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास। कृष्ण बोलते हैं हम तुमको हर तरह से रक्षा करेंगे, अहम तो सर्व पापे मोक्षामि। तो ये विश्वास, सुदृढ़ निश्चय, जहां कृष्ण जब बोल रहे हैं जो हमको हर तरह से भगवान रक्षा करेंगे, ठीक है, हम कृष्ण का चरण में बस शरणागत हो, इसका नाम है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा। फिर ये श्रद्धा को रक्षा करना चाहिए। सेंटिमेंटल एक श्रद्धा हो गया और उसको फिर ठीक रक्षा नहीं किया तो टूट सकता है। इसलिए श्रद्धा को अटूट रखने के लिए आदौ श्रद्धा ततो साधु संग। जो साधु है
साधु किसको कहा जाता है? साधु का अर्थ होता है भगवान का जो भक्त है, अनन्य भाग, साधारण भक्त नहीं, जो कि भगवान को छोड़कर कुछ जानता है, उसका नाम है साधु। अपीते सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्मक व्यवसित। भगवान स्वयं करते हैं, वो साधु वही है। कौन? ना अनन्य भाग, और कुछ जानते नहीं, कृष्ण छोड़ के और कुछ नहीं जानते। कृष्णस्तु भगवान शाम, कृष्ण का चरण में शरणागति, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की पूजा, कृष्ण को नमस्कार, ये जो करते हैं उसका नाम है साधु। और साधु का डिस्क्रिप्शन अनेक जगह है। बाकी भगवान खुद जो साधु का डिस्क्रिप्शन देते हैं, उसका मतलब होता है जो अनन्य भाग भक्त है वो साधु है। जैसा अर्जुन अनन्य भाग भक्त है भगवान का, इसलिए साधु। साधु देव संबंध, तो साधु संग करना चाहिए। साधु संग कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई साधु नहीं मिलता है तो अर्जुन साधु है, उनको बात सुनिए, वो क्या कहते हैं, वो भगवान को कैसे मान रहा है। अर्जुन कहते हैं 10वें अध्याय में, परब्रह्म परमधाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम आद्यम। अर्जुन मान लिया, तो अर्जुन जैसे कहते हैं मानिए। और अर्जुन फिर अथॉरिटीज वो देते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि क्योंकि आप हमारा मित्र है इसीलिए हम आपको कह दिया परब्रह्म। नहीं, व्यास देव कहते हैं आप परब्रह्म हैं, नारद कहते हैं आप परब्रह्म हैं, और असी तो व्यास और देवल ऐसे बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े आचार्य लोग सब कहते हैं। उस समय आचार्य अवश्य नहीं थे, फिर पीछे जैसा हमारा अभी भारतवर्ष में आचार्य लोग का ही अनुसरण करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। रामानुचार्य, मध्याचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, ये सब आचार्य लोग भी कृष्णस्तु भगवान स्वयं। शंकराचार्य भी कृष्ण को मानते हैं, भगवान स्वयं, सब भगवान स्वयं कृष्ण, ये शंकराचार्य भी स्वीकार किया है। तो आचार्य उपासना हमको तो चाहिए कि आचार्य लोग जैसे बताए, साधु लोग जैसे बताए, उसको अनुसरण करना चाहिए। साधु मार्गानुगमनम, साधु लोग जैसा महाजन जीन गतस्य पंथा। इसलिए ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा को बढ़ाने के लिए साधु संग होना चाहिए। हम लोग तो सारा दुनिया में एक एक केंद्र खोल रहा है, इसका कारण क्या है? जो उधर साधु बना रहे हैं और सबको मौका दे रहा हूं कि आइए सब साधु का संग कीजिए। साधु का संग कीजिए, ये हमारा प्रचार का विषय है। एक तरफ से साधु तैयार करना और दूसरे को मौका देना, आइए साधु संग कीजिए। साधु सद्या ततो साधु संग। और साधु संग यदि अगर ठीक होगा तो भजन क्रिया, फिर उसकी इच्छा आ गई मैं भी भजन करूंगा। ये लोग भजन करते हैं, ये यूरोपियन अमेरिकन बालक लोग ये इतना भगवान के लिए नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो हम लोग भी करें कि हम तो भूल गया साहब, जलांजलि दे दिया। इसलिए इन लोग को ले आए, जो कुछ दिन इनका संग कीजिए, साधु संग। आधु श्रद्धा ततो साधु संग। तो साधु संग ठीक ठीक होने से भजन क्रिया, भजन क्रिया जो है शास्त्र में, जैसा आदौ गुड्बाश्रम, साधु मार्गानुगमनम, सद्धर्म परीक्षा, ये सब जैसे जैसे नियम है उसका नाम है भजन क्रिया। और भजन क्रिया होने से क्या होगा? अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जितना अनर्थ हम लोग ग्रहण किया है,
सब ये मटेरियल सिविलाइजेशन का अर्थ होता है केवल अनर्थ। चीज का कोई जरूरत नहीं है, झूठ मूठ हम लोग समझ लीजिए। जैसा समझ लीजिए बीड़ी फूंक लो, इसका कोई जरूरत है क्या? तो बीड़ी नहीं फूंकने से आदमी मर जाता है। तो देखिए बीड़ी का फैक्ट्री हजारों करोड़ों रुपया का, ये सब अनर्थ। इसी प्रकार एक एक चीज लीजिए, देखिएगा इसका कोई जरूरत ही है नहीं, और उसी में हम लोग फंसे हुए हैं, अनर्थ। हाँ, इसलिए इस भागवत में बताते हैं अनर्थ उपशमन साक्षात भक्ति योगम मधुखजी। अनर्थ उपशमन, ये जो दुनिया में सब अनर्थ हो गया, मनुष्य जीवन का अर्थ यही है जो प्लेन लिविंग, सरल भाव से जीवन को यापन करना और समय को बचा करके हमारा भगवान से क्या संपर्क है, भगवान क्या चीज है, मैं क्या चीज है, और हमको दुनिया में क्यों इतना दुख उठाने पड़ते हैं, और कुछ इसका उपाय है कि नहीं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये हमको बहुत जरूरी है। बाकी ये सब हम लोग भूल गया, वही अनर्थ में फंस गया। अनर्थ अर्थ उसमें कोई अर्थ नहीं निकलता है, परंतु उसी में हम लोग फंस गया है, अनर्थ। तो यदि भजन क्रिया ठीक ठीक होगा तो वो जो भगवान में जैसा आसक्ति बढ़ती जाएगी, ये अनर्थ छूट जाएगा। देखिए ये लोग जो सब अमेरिकन यूरोपियन भक्त है, इनको शुरू से ही वो इलिसिट सेक्स और क्या नाम अवैध स्त्री संग और मांस आदि भक्षण, बचपन से ही उनको पिता माता ये पाउडर क्या नाम मीट उसको पानी से घोल करके खिला, तो बेचारी क्या करे। और शराब पीना, तो माँ बाप शराब पीते हैं, बच्चा भी बैठे हैं, उसको सोडा वाटर देता है, पियो, सीखता है। तो ये उनका देश का आचार है। अब देखिए जब से ये लोग कृष्ण भक्त हो गया, सब छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। बालक ऐसे कुछ नहीं है, जो अभी तो जौवान है, और मन का अस्थिर चित्त होना ही चाहिए, बाकी नहीं है कोई नहीं। ये जितने हैं कभी हमको बोलता नहीं जो गुरुवार हमको कुछ पैसा दिया, अच्छा सिनेमा है हम देखने को जाए, नहीं, बिल्कुल सब त्याग दिया। इसका नाम है अनर्थ निवृत्ति। जो चीज जरूरत नहीं है उसमें क्यों फंस जाना। नहीं, ये भजन क्रिया होने से ये अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। साधु सद्या ततो साधु संग, और साधु संग करने से संगा संजायत काम, जैसा संग कीजिएगा वैसी कामना होगी। शराबियों का साथ संग कीजिए तो शराब पीने को अच्छी तरह से सीख जाएंगे, और यदि आप साधु का संग कीजिएगा आप भी जल्दी साधु हो जाएंगे। इसलिए ये साधु संग का जरूरत है। साधु सज्जा ततो साधु संग ततो भजन क्रिया अथवा अनर्थ निवृत्ति स्यात्। ये अनर्थ निवृत्ति हो जाने के पश्चात फिर निष्ठा, निष्ठा निष्ठा ततो निष्ठा ततो रुचि। रुचि का अर्थ होता है आस्वादन। ये लोग फिर छोड़ नहीं सकता, रुचि हो गई, रुचि नहीं आसक्ति भी होगी, इसका नाम है आसक्ति। ततो निष्ठा ततो रुचि अथा आसक्ति, ये आसक्ति का स्टेज है। ततो भाव, साधु का नाम प्रेम न प्रादुर्भावी भवेत क्रम, ये क्रमपंथा है। इस तरह से भगवत प्रेम लाभ है, और भगवत प्रेम लाभ होने से जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि जैसा आपको सुनाया कि भगवत प्रेम हो जाने से फिर भगवान को नहीं देखने से शून्यायतम जगत सर्वम, फिर जगत शून्य हो जाता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु। इसका मतलब यही हुआ कि भगवत प्रेम से भगवान का पास आप जा सकें।
और कोई उपाय नहीं। और इसीलिए भगवान आते हैं, कृष्ण जे इधर क्यों सर रहे हो, दुखालय वसासदम, जन्म जन्मांतर केवल दुख ही प्राप्त करते हो, एक जीवन शेष हो गया और तथा देहांतर प्राप्ति, फिर एक शरीर शुरू हो गया और वो कोई गारंटी है ही नहीं। या अभी तो समझ लो इंडियन शरीर है और कोई अमेरिकन शरीर है, हम लोग समझते हैं कि हम बड़ा लीडर है। भाई ये शरीर जब छूट जाएगा तुमको तो और एक शरीर लेने पड़ेगा। इसलिए नास्तिक लोग वो पूर्वजन्म परजन्म है वो लेता ही नहीं, उसमें बड़ा बखेरा। बाकी नहीं लेने से क्या होगा, प्रकृति छोड़ देगा नहीं। कारणं गुण संग सदसत जन्म जीवनीषु, जैसा आप संग किया है उस प्रकार आपको जन्म लेने पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। समझते हम करता है, हम इंडिपेंडेंट है नहीं, कंप्लीटली अंडर द ग्रीप ऑफ मेटीरियल नेचर। दैविध्य साधनमयी ममो माया दुरत्तया मामेव प्रपद्यन्ते माया में तांत। तो ये जो कृष्ण कॉन्शसनेस आंदोलन है ये कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं। रिलीजन तो होता ही है, रिलीजन का अर्थ दूसरा। ये हम लोग जो डिक्शनरी में देखते हैं, रिलीजन इज ए काइंड ऑफ फेथ। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ फेथ, इट इज कंपल्सरी ड्यूटी, दैट इज रिलीजन। कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रिलीजन। जैसा पदार्थों में आप देखिए कि जो लंका है वो झाल होता है, पंजन, वो उसका रिलीजन है। और शुगर जो है वो मिष्ट होते हैं, वो उसका रिलीजन। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक पदार्थ का एक एक कैरेक्टरिस्टिक, वो कैरेक्टरिस्टिक को रिलीजन कहा जाता है। तो हम लोग जो जीवात्मा है क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये चैतन्य महाप्रभु बताया है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग नित्य काल भगवान का दास, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक। वो जब भूल जाते हैं तो हम तो दास तो रह जाता है, बाकी भगवान का दास नहीं, माया का दास। दासगिरी छूटता नहीं, इसलिए हम लोग सब सोसाइटी का दास हो जाते हैं और पुत्र का दास हो जाते हैं, कन्या का दास हो जाते हैं, स्त्री का दास हो जाते हैं, समाज का दास होते हैं, देश का दास हो जाते हैं। ऐसे दासी हम लोग रहते हैं, बाकी भगवान का दास नहीं। इतना ही फर्क। ये मास्टर नहीं है हम। देखिए अमेरिका इतना बड़ा भारी देश है, वो निक्सन थोड़ा कुछ गलती सलती किया तो दास तो ही था, उसको निकाल बाहर कर दिया बाहर। तो वो समझता है हम मास्टर नहीं, वो दास है, सब दास है। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु डेफिनेशन दिया है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तो है तो वो कृष्ण दास, भगवान का दास। बाकी ये माया मोहित हो करके वो समझते हैं मास्टर, हम भगवान हैं। इसका नाम है माया, इसको छोड़ने से सुखी होगा। और उसके लिए भगवान जो बता रहे हैं, मैं आसक्त मनाम प्रार्थ, तो भगवान में आसक्ति बढ़ाना, ये प्रसाद, ये हम लोग का प्रचार विषय है। जो भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्नत्र, इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपं स्वरूपेण अवस्थिति, इसका नाम है मुक्ति। ये जो हित्या अन्यथा, अभी हम अन्यथा रूप में इसका दास उसका दास उसका हजारों विषय का दास हो गया, इसको छोड़ करके हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेण, स्वरूप जो है कृष्ण दास। भक्तिविनोद ठाकुर एक बड़ा भक्त आचार्य गीत गाते, मायार वसे जाच्चो वैसे खाच्चो हाबो डूबा,
यू आर बीइंग कैरिड अवे, आप माया का नदी में, स्रोत में फंस जा रहे हैं और इसमें आपको तकलीफ हो रहा है। एक दफे आप स्वीकार कर लीजिए कि आप कृष्ण का दास है, सब दुख मिल जाए। तो कृष्ण इसीलिए आते हैं, जब भूल जाते हैं हम लोग कि हम कृष्ण का दास हैं, तो उसका नाम है धर्म ग्लानि, वो ग्लानि। यदा यदा ही धर्म ग्लानि भवति भारत तदात्मानं सृजामहम्। जब हम लोग भूल जाते हैं, जब हम लोग भगवान का दास है, वो धर्म ग्लानि। इसीलिए भगवान वो जो धर्म संस्थापनार्थाय आते हैं, वो धर्म क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और जितने सब दास बने हो, ये धर्म का दास है, वो धर्म का दास, ये सब छोड़ो। असल में तुम हमारा दास है, हमको हमारा चरण में शरणागति करो। ये ज्ञान कब होता है? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमेति सा महात्मा। तो ये प्रचार जो हम लोग का विषय है, आप लोग सब गुजराती हैं, साधारण तौर से भगवान का भक्त हैं, इसको अच्छी तरह से ग्रहण कीजिए और सारा दुनिया में अच्छी तरह से जैसे प्रचार हो, इसके ग्राहक है, ऐसी बात नहीं है। आप लोग देख रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड वैसे इसको प्रचार कीजिए, सहयोग कीजिए, कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट। इतना ही आप लोग से निवेदन है। थैंक यू वेरी मच। हरे तो ये एजुकेशन नहीं हुआ और वो अंधेरे में रह गया, तो वो इस प्रकार एजुकेशन का क्या लाभ? अगर वो नहीं जानता है कि आगे जाके हमारा क्या देहांतर होगा, और देहांतर का अर्थ होता है जो 84 लाख जोनी है, सर्व जोनीषु, तो क्या देहांतर हमको होगा का अगर नहीं जानता, तो फिर उसका एजुकेशन का क्या लाभ? अगर आज हमने बहुत भारी आदमी हैं और देहांतर होकर हम कुत्ता बन जाए, तो फिर हमारा ये भारी आदमी होने का क्या लाभ हुआ? अब ये तो स्पष्ट बताते हैं कि तथा देहांतर भ्रांति, और ये कुछ बताते नहीं कि तुम क्योंकि तुम मनुष्य है, अर्जुन है, तुमको मनुष्य शरीर ही मिलेगा, ये बात नहीं बताते। कुछ लोग तो मानते हैं कि मनुष्य आने के बाद, कुछ लोग का बात छोड़ दीजिए, जो भगवान बताते हैं उसका बात छोड़ दीजिए। कुछ लोग ऐसे बेवकूफ कुछ बोल दिया उसको मानना पड़ेगा, कुछ लोग का बात नहीं है। यही तो मुश्किल हो गया, जो कुछ ये साधारण व्यक्ति वोट देता है, हाँ, तो उसमें क्या लाभ होगा? हमारे साथ होता है, वो लोग तो मानते हैं कि नहीं, वो लोग हुआ तो कुछ होता है, तो वो बोल दिया ऐसा हो गया। तो भगवान बोलते ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति था। वो कैसा होगा? जब आदमी हो गया तो ऐसा हो गया, वो भगवान से बड़ा हुई। ये सब चल रहा है, ये सब धोखाबाजी, ये सब चीटिंग, इसको सब बंद करना चाहिए। अंधा जथान्वी विपुणीय माना, एक स्टैंडर्ड जब भगवान स्वयं प्रेस्क्रिप्शन दे रहे हैं, किस तरह से रहो, किस तरह से काम करो, सुखी रहोगे। भगवान बता रहे हैं सुहृद सर्वभूताना, सबके लिए है मित्र है, सुहृद वेल विशर। तो वेल विशर का बात क्यों नहीं लिया जाता? भगवान तो ऐसे बोला नहीं, जो सुहृद हिंदू नाम भारतीयाना सुहृद सर्वभूता। तो जिस तरह से सब जीवात्मा का उपकार हो,
सब्जी बात का वैसे मैं भी आता हूं, उसमें हमारा भी उपकार हो जाए, तो उस बात को क्यों नहीं लिया? और सब बात छोड़ देने से भी, जैसा आपने बताया, खाली ये तो इमीडिएटली जो पहली शिक्षा नहीं है, भगवान जब अर्जुन को भगवद गीता शिक्षा देने शुरू किया, यही श्लोक को पहले बताया कि तुम इस देहात्म बुद्धि से जो लड़ाई नहीं करोगे, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। असत्यान अनुसूतस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य से, बड़ा पंडित का ऐसे तुम बातचीत करते हो, है तो एक नंबर मूर्ख, यही बताया। हाँ, असत्यान अनुसूतस्तम प्रज्ञावादांश भाष्य, मैंने तुम तो बात जैसा करते हो, बड़ा पंडित है एक नंबर मूर्ख। क्यों? न असत्यान है गतासुन अगतासुन सो नान सत्य, ये जो तुम शरीर का भी अनुसूचना कर रहे हो, ये कोई पंडित का बात तो मूर्ख है। पंडित का बात नहीं तो मूर्ख की बात है, तो तुम ऐसे बात करते हो मूर्ख। तो ये जितने बातें दुनिया में हो रहे हैं सब है शरीर का विषय। हम इंडियन है, हम अमेरिकन है, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है, सब शरीर का ऊपर बात चल। तो नानुसूचंती पंडिता, तो इस कोई भी पंडित है नहीं, सब मूर्ख। देखिए हम ठीक बोल रहे थे। और भी शास्त्र बोलते, जस्सात्म बुद्धि कुनपेति धातु के, ये जो शरीर है कपवित्त वायु को थैली, इसमें जो आत्मबुद्धि करते हैं, सएव गोखरा जानवर। So how you can become happy in the society of Gokhar? बड़े बड़े कुत्ता को बुला ले आओ और बोले बेटा भूखो नहीं, बड़ा शांति से इधर रहो, तो साला रहेगा शांति से, है तो कुत्ता। तो इसी प्रकार ये जो हमारा यूनेस्को शांति का प्रोग्राम सब चला रहा है 30 वर्ष से, है तो सब भोगने वाला, तो क्या शांति देगा? उसका स्वभाव में ही नहीं है। और भगवान शांति का प्रोग्राम बता रहे हैं कि भोक्तारम जगतमसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वभूतानाम ज्ञात्यामाम शांति। जो भोक्ता मैं हूं, हम वास्तविक भगवान भोक्ता होगा। कौन चीज से बनाया है? ये मकान हमारा बगीला सेट बनाया तो उसका भोक्ता होगा ना हम होगा? हम गेस्ट हो सकते। तो इसी प्रकार भगवान सब बनाया है तो भोक्ता तो भगवान ही होगा। हम लोग क्यों भोक्ता होने के जाते हैं? ईशावास समिदं सर्वम, सब भगवान की संपत्ति है और हम भगवान की संपत्ति लेकर चोर बनता है। स्त्री नहीं हो सब उच्चत, तो चोर कभी शांति में रह सकता? हाँ? चोर जो है जिसका बिजनेस है चोरी करना, वो कभी शांति में रह सकता? तो आपसे हमारा निवेदन है, कम से कम गुजरात में तो इस विषय में खूब अच्छी तरह से चर्चा और आलोचना होनी चाहिए। इधर उधर का बात करके आदमी सब विभक्तगामी हो गया। एक बात ये अगर समझ लें कि तथा देहांतर प्राप्ति, इसी को अगर एक समझ लें, इसीलिए हम आपको बोल रहे, आप इस विषय में उस दिन बोला तो उसका जीवन सुधार। एक बात ज्यादा नहीं, फिर आस्ता आस्ता हो। है भी बात ठीक, देहांतर प्राप्त है, उपमा भगवान खुद दे रहे हैं
देहिनस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति। सब कोई समझ सकता। अगर कोई जवान बोलता है बुढ़ा नहीं हो तो बात नहीं है, होना ही पड़ेगा। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वे प्रकृतिस्थोपि पुरुष। व्हाट इज दैट वर्स? प्रकृतिस्थ कारणं गुण संघर्ष। फाइंड आउट दिस वर्स। प्रकृतिस्थ इतना बड़ा भारी ज्ञान भारतवर्ष का है और ले रहा है, इसमें भारतवर्ष का कितना उद्योग होना चाहिए कि सारा दुनिया मूर्ख है, जानता ही नहीं कुछ। कोई देहात्म बुद्धि नेशनलिज्म उसी का और सब चल रहा है, बुद्धि का ऊपर। और देहांत प्राप्ति है उसको नहीं जान। आज समझ लो हम ये नेशन में है, ये कौम में है, और देहांत प्राप्ति तो होगा। फिर तो इस जीवन में जो कुछ किया सब फजूल हो गया।